कुछ भी नहीं खाया है। अब ये आदमी सुना तो और परेशान का, या अल्लाह पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत अभी मेरे सामने खीर खाया और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। आखिर मामला क्या है? परेशानी इधर देखिए, लेकिन अल्लाह वाले का हुक्म था, बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन अदब का ख्याल रखते हुए, लिहाज रखते हुए, बगैर कुछ पूछे हुए दरिया के किनारे चले गए। कहा दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता देता है, ये इस पार आ जाते हैं। जैसे इस पार पहुंचे, ध्यान से सुनिए, जैसे इस पार पहुंचे तो देखा वही बुजुर्ग दरिया के उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार, परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो चुकी है, आप साहिब औलाद हैं, आप साहिब औलाद हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, और उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा, ऐ बेटा, ये परेशान करने वाली बात नहीं है, मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना मकसद है, तुम्हारी जिंदगी को बदलना मकसद है, तुम्हारी जिंदगी में इंकलाब लाना मकसद है। ऐ बेटा, कान खोलकर सुन लो, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने आज तक कोई काम अपने लिए नहीं किया, बल्कि दोनों ने जो कुछ भी किया है वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। ऐ बेटा सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, मुझको औलाद की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई ताकि कुछ बदन में ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो ऐ बेटा, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। कुरान की आयत सुनिए, फिर हदीस सुनिए, फिर तकरीर आप खत्म। इधर देखिए, इंशाअल्लाह इख्तिताम पजीर होगी, इजाजत है तो कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है, ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो, तो दिखावे के लिए नहीं, शोबाजी के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ करो अल्लाह की मोहब्बत में। नमाज पढ़ो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो अल्लाह की मोहब्बत में, हज करो अल्लाह की मोहब्बत में, कोई भी काम करो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है, वही वली बनता है, वही अल्लाह का दोस्त बनता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सरकार आला हजरत से सच्ची मोहब्बत है तो उनके नक्शे कदम पर चलो। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा को पहचानो। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा उस शख्सियत का नाम है, हमारी जमात के इतने खूबसूरत गुलाब का नाम है, जिनकी खुशबू से पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया महक रही है। पूरी दुनिया सुन्नियत में जिसकी महक महसूस की जा रही है, हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा से अगर वाकई मोहब्बत
मोहब्बत है तो उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके तरीके पर चलो और हमेशा मसलक आला हजरत की रस्सी में खुद को बांध कर रखो। जो मसलक आला हजरत से कटा वो सीधे गुमराही से सटा। याद रखिए खतरा रहेगा कि कहीं गुमराह होकर न मरे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। अगर इजाजत दीजिए तो 15 मिनट और मैं करूं और वरना तकरीर खत्म कर दूं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं। 15 मिनट हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जबरदस्ती नहीं, 15 मिनट। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, याद रखिए 15 मिनट। अच्छा नाजिर साहब, मैं पूछ के इसलिए कर रहा हूं ताकि वक्त का लिहाज रखा जाए, वरना आंखें बंद करके तकरीर करता है कि नहीं आपको पता भी नहीं चलता। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं आपको एक तो बस मुख्तसर अंदाज में अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा और अपने बयान को आप तक पहुंचाना चाहूंगा। इधर देखिए हजरात, वली किसको कहते हैं, वलियों का मर्तबा क्या है, वली किसको कहते हैं वो आपने समझ लिया। वलियों की जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए होती है। वलियों का मर्तबा क्या होता है, बस एक हदीस सुनिए उसके बाद तकरीर खत्म। अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा होते हैं, वो भी जल्दी जल्दी सुना दूंगा 10 मिनट के अंदर, बस सुनिए माशाअल्लाह। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो जिक्रिल्लाह ताला, सफा नंबर 197। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फैज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़ानहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। अल्लाह फरमाता है, मैं जिसको वली बना लेता हूँ उनकी शान ये होती है, मैं उनकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलते हैं। मैं जिसको वली बना लेता हूँ अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ। हजरात जल्दी जल्दी एक बात ध्यान से सुनिए, नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखे, क्या रखे, जोर से बोलो, जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अच्छा सीने पर हाथ रखकर बताइए, अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, वो जन्नती है कि जहन्नमी? अल्लाह जिससे ऐलाने जंग फरमाए वो जहन्नमी है, मरदूद है। इधर देखिए, इस हदीस से पता चला वलियों का गुस्ताख, वलियों का दुश्मन, जोर से बोलो, वो जहन्नमी है, अल्लाह का दुश्मन है। वली का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन। और जो इधर देखिए, अल्लाह का जो दुश्मन है, अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। ऐ सुन्नियो, हमारी इधर देखिए, हमारी भलाई इसी में है कि हम अल्लाह से भी मोहब्बत करें, रसूल से भी मोहब्बत करें, सहाबा से भी मोहब्बत करें, तमाम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करें, किसी भी सिलसिले के बुजुर्ग हों। इधर देखिए,
चाहे वो इधर देखे किसी भी सिलसिले के बुजुर्गों, अगर वो अहले सुन्नत वल जमात से है तो सब हमारे सरों के ताज है, हमारे दिलों की धड़कन है। हम सब का एहतराम करेंगे, हम सब के लिए जान देंगे, हम सब की इज्जत करेंगे। कसम खुदा, किसी से मोहब्बत करना, किसी से दुश्मनी रखना, ये अहले सुन्नत वल जमात की पहचान नहीं, शियों की पहचान है। शिया अली की मोहब्बत में सिद्दीक़ अकबर को गालियां देता है, उमर को गालियां देता है, उस्मान गनी को गालियां देता है, सैयदना अमीर मुआविया को गालियां देता है, दीगर सहाबा पर लान तान करता है। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात तमाम सहाबा को अपने सर का ताज, अपने दिल की धड़कन समझते हैं। ऐ सुन्नियों, तो जैसे तमाम सहाबा को हम सर का ताज, दिल की धड़कन समझते हैं, हर एक से मोहब्बत करते हैं, हर एक का एहतराम करते हैं, ऐसे ही जिस सिलसिले के बुजुर्ग हो, अगर वो हमारे अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं तो हम हर एक से मोहब्बत करते हैं, हर एक का एहतराम करते हैं। ऐ सुन्नियों, जहां रहो सुन्नी बनकर रहो, मसलक आला हजरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा के सच्चे पक्के दीवाने बनकर रहो। कसम खुदा, आज आपका नजारा देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। कसम खुदा, हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा को ये रंग बहुत पसंद था। अरे बोलो, जिस रंग में आपकी पगड़ी है, ये रंग हजरत के सरों पर अक्सर नजर आता था। माशाअल्लाह, आप हजरत के दीवाने हैं। कसम खुदा, जैसे आपने पगड़ी का रंग हजरत के रंग के मिसल रखा है, ऐसे ही जिंदगी का रंग हजरत के मिसल रखिए, ताकि जिंदगी कामयाब हो, जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरे, जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरे। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज है, मौला बोलने के दरमियान कसदन सहवन लफ्जन मानन कहीं से सबकते लिसानी हुई, या लोगों को सुनने में कहीं से उनसे सुनने में गलतियां हुई, तो ये अल्लाह तू गफूर रहीम है, गलती माफ फरमा। हक बोलने की, सच बोलने की हमें तौफीक रफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह मैंने कुछ वादा आपके सामने पूरा नहीं किया, क्योंकि वक्त नहीं है, ठंडी है, आप भी घबरा चुके हैं और असद इकबाल साहब भी बाकी हैं, तो सबका ख्याल रखना है। अब आप लोग चुपचाप से बैठिए, असद साहब को सुनिए, फिर उसके बाद सलाम पढ़िए, दुआएं लीजिए, फिर अपने अपने घर जाइए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अलैकुम। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहें। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है माशाअल्लाह। शहनशाह बुलबुल बाग़ मदीना असद इकबाल कलकत्तवी बस